Hello everyone, welcome again to another biology class. This is me ऋतिक मिश्रा. जैसा कि हम हमेशा रेगुलरली पढ़ाई करते हैं बायोलॉजी का, महाराष्ट्र का न्यू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का जो आया है कंसेप्ट, उसका लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी 15 से 16 वीडियो डाल चुके हैं. कौन से चैप्टर का वीडियो डाला है अगर ये जानना है तो चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर का स्पेसिफिकली आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल, जिसको हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे. एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं यहाँ से बताऊँगा, बाकी सारी चीज़ें आपको अंडरलाइन करके मिल जाएंगी. तो बहुत ध्यान से देखते रहो लास्ट तक, ताकि पूरा कंसेप्ट आने वाले 10-12 मिनट में एकदम प्यार से समझ में आ जाए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ह्यूमन हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है. और मैंने लास्ट लेक्चर ही बता दिया था कि सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. हार्ट के टर्म में बात करेंगे अगर हम लोग तो एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा. मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो एट्रिया, ऐसा अल्टरनेट चलता रहता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. कंसेक्यूटिव मतलब कंसेक्यूटिव सिस्टोल और डायस्टोल कंस्टिट्यूट्स ऑफ अ सिंगल हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल. ये हमारा कार्डियक साइकिल डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ ध्यान दो, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार. सिस्टोल और डायस्टोल एक बार हुआ तो उसको हम हार्ट बीट बोलेंगे, और उसका कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है तो यहाँ देख सकते हैं 0.8 सेकेंड. बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. ऑन एन एवरेज 72 बीट्स होता है एक बार में 1 मिनट में एक एडल्ट का काम करने के लिए. तो हमको क्या यहाँ से क्या एमसीक्यू मिला, सिस्टोल डायस्टोल तो पहले से पता था. हमको कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन मिल गया, कितना टाइम होता है तो 0.8 सेकेंड, वो भी देख सकते हैं. अब ध्यान से सुनो, इसको अगर मुझे समझना है तो मुझे समझना होगा एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम कितना है, प्लस जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना है. अगर ये तीन हम समझ जाए तो पूरा समझ में आ जाएगा. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. और जो नेमिंग्स है पुराना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है, कंडक्टिंग सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया. तो वो सारे वीडियोस प्लीज़ देख लो सो दैट आपको थोड़ा इजी हो, क्योंकि चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट तो है नहीं है, नया पार्ट है. आपको फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर देखो, यहाँ ये नाम आपको मिलेगा ऐसे नोड, जहाँ से इम्पल्स शुरुआत होता है. लास्ट लेक्चर पढ़ा दिया हमने. बाद में दूसरा नाम आपको दिखेगा एवी नोड, जहाँ जिसको हम लोग पेज सेटर भी बोलते हैं. इम्पल्स आगे पास होगा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा. वहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर क्या आएगा, बंडल ऑफ हिस आएगा, जो आप देख सकते हो. लास्ट लेक्चर पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन था. और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, परकाइन फाइबर, जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन होगा. ठीक है, तो ये डिटेल हम लोग देखेंगे. ये नेमिंग आपको याद रखना होगा. आपको नहीं पता है ये नेमिंग तो प्लीज़ पुराना वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ दे दूंगा मैं, सारे प्लेलिस्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा पार्ट 15 तक. ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस है. एट्रियल सिस्टोल से शुरुआत करते हैं. राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम एंड लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड. पता है ना, राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करेगा ऊपर से और नीचे से, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से. और अगर मैं दूसरी बात करूँ, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा. कहाँ से, लंग्स के पास से. व्हेन बोथ एट्रिया आर कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब एक ये एट्रिया हो गया, एक ये एट्रिया हो गया. ठीक है, ये वाला एट्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से फिल है, ये वाला एट्रिया अब ऑक्सीजन से फिल है. जब दोनों फिल होगा तो बहुत ऑब्वियस है दोनों में से ब्लड नीचे जाना चाहिए. नीचे कहाँ जाएगा, तो ये वेंट्रिकल में जाएगा. ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में. तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कुछ ऐसे नोड का वहाँ पर काम आने वाला है, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. देखिए फिर यहाँ पर देखो, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल in response to SA node gets excited and generate cardiac impulse. तो याद रखना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एक ही चीज़ आपको क्या याद रखने का, SA नोड जनरेट कर रहा है इम्पल्स को. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग. कार्डियक मसल इन द एट्रियल वॉल कॉन्ट्रैक्ट कोजिंग एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया. ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल पम्प्ड ब्लड इनटू वेंट्रिकल. जो अभी हमने पढ़ा ना कि एट्रिया ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ये था एट्रिया हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आएगा, नीचे वेंट्रिकल के पास आएगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं. एक भी लाइन मिस मत करना, किस लाइन से एमसीक्यू आ जाए हमको कुछ आइडिया नहीं है. कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा पेशेंस का हर लाइन पढ़ना है. और वहाँ पर वॉल्व होगा जो प्रिवेंट करता है वापस जाने के लिए. यहाँ पर कोरोनरी साइनस और यूस्ट्रेशियन और थिबेशियन वॉल्व के बारे में बताया है, जो मैंने बहुत प्यार से इंटरनल स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया था वॉल्व के बारे में. बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन वॉल्व का पुराने वीडियो में किया हूँ मैं. जैसे कि मैंने बताया था कि यूस्ट्रेशियन वॉल्व जो होता है वो इन्फीरियर वेना केवा को गार्ड करता है.
को, और फिर उसके बाद थिबेशियन वॉल्व वहाँ पर होगा तो कोरोनरी साइनस को गार्ड करता है। तो ये याद रखने वाली पॉइंट है। जब सिस्टोल हो जाएगा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप एग्जाम में भूल नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते भूलना, वो ये है कि एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होगा, तो 0.1 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम के लिए होगा, तो पॉइंट, अब मैं इसको ऐसा बता देता हूँ। पहले हम लोग को पता था ना 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल था, तो एट्रिया के फॉर्म में अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो एट्रिया का सिस्टोल जो था, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप नोट्स बनाओगे तो प्लीज़ शॉर्टकट मत यूज़ करना। तो एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए था, 0.1 सेकेंड। तो वो ऑब्वियसली एट्रियल डायस्टोल कितना है, 0.7 सेकेंड। अब ध्यान रहे, ये एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूँ ये रब करते हुए कि राइट फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ हार्ट कीप्स ऑन वर्किंग, लगातार काम करते रहता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि हार्ट थकता नहीं, क्योंकि वो भी तो मसला है, हार्ट मर जाना चाहिए ना, थक जाना चाहिए। तो ये रीज़न का आंसर आपको ये टॉपिक ख़त्म होते होते आपको अगर मिल जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, नहीं तो अगले वीडियो में हम डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करा तो वेंट्रिकुलर स्टार्ट फ्रॉम SA नोड नाउ रीचेस टू AV नोड, बहुत बेसिक है, पिछला ही डायग्राम बताया था मैंने। AV नोड, अब वेंट्रिकल सिस्टोल करने के लिए क्या होता है कि AV नोड अपना इम्पल्स पास करेगा परकिंजे फाइबर और वो वेंट्रिकल के वॉल तक लेके जाएगा, मतलब बंडल ऑफ हिज देखो यहाँ पर कितने नाम आए, मैं ब्लू पेन लेता हूँ, SA नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर, बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। इतने में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पल्मोनरी ट्रंक में लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ऑक्सीनेटेड ब्लड। एओर्टा में ये तो बेसिक हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में पढ़ ही लिया है। वहाँ पर वॉल्व्स होंगे, कस्पिड वॉल्व है, कौन से कस्पिड वॉल्व है, डाइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है। वहाँ पर साउंड सुनाई देगा लब का, जब वॉल्व का क्लोजर होता है, ध्यान से सुनो, जब वॉल्व मतलब वो ढक्कन क्लोज होगा हार्ट के पास तो वो लब का आवाज़ सुनाई देगा, लब डब जो होता है, मैं उसके बारे में डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो ये है, और ये है बच्चों, हम लोग को पता था कि कार्डियक साइकिल कितने टाइम के लिए है, तो 0.8 सेकेंड के लिए उसको अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो क्या देखने को मिलता है, 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड एक तरफ, तो 0.3 सेकेंड यहाँ देख सकते हो, 0.3 सेकेंड फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और डायस्टोल के लिए 0.5 सेकेंड। तो 0.3 किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, 0.5 किसके लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो फिर से ये दोनों चीज़ें आप लिख लो अपने नोटबुक में, नोट्स बना दो। आप अगर फॉरवर्ड कर सकते हो वो नोट्स तो मुझे कर दो, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, जो मैंने क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बनाया। अराउंड 400 स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड है उस ग्रुप से, ठीक है। तो वहाँ रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूँ, तो वहाँ आप नोट्स भेज सकते हो, तो मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल सेमी ल्यूनार वॉल्व, वहाँ पर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आएगा, सेमी लूनार वॉल्व क्लोज होता है, और यहाँ साउंड सुनाई देता है डब का। देखो ऊपर मैंने क्या पढ़ा था, लब साउंड सुनाई दे रहा है, यहाँ पर अब क्या सुनाई दे रहा है, डब। तो याद रखना ये MCQ में कि जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व की बारी आती है, ये देखो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व की बारी आती है तो लब साउंड सुनाई देगा। और डब कब सुनाई देगा, जब वहाँ पर हम लोग को सेमी लूनार वॉल्व की बारी आएगी, किसकी वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व की। तो लब डब ये साउंड कैसे आएगा, लब फॉर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, डब फॉर सेमी लूनार वॉल्व। तो ये याद रखना। अब वो वॉल्व है किधर अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे पुराने वीडियोस देख लो आप, या फिर मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर तो दिया हुआ, तो वहाँ भी फॉरवर्ड कर दूँगा। आगे देखते हैं, जहाँ भी टाइम दिखेगा तो आप अंडरलाइन कर लेना। 0.4 सेकेंड के लिए अप्रॉक्सीमेटली एट्रिया वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। ये दोनों आराम करते हैं। व्हेन ऑल द चेम्बर्स आर इन डायस्टोल द कंडीशन इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। जब एट्रिया वेंट्रिकल दोनों साथ में डायस्टोल कर रहे हैं ना, तो उसको मैं जॉइंट डायस्टोल बोलूँगा। हालांकि एट्रिया ज़्यादा डायस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकुलर कम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर जॉइंट डायस्टोल बात करें तो 0.8 सेकेंड मिल गया। अब यहाँ पर ये टाइम इन सेकेंड लिखा हुआ है, देख सकते हो, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ये ऐसा साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। और ये सेम कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझा है तो मेक श्योर आप फिर से देखो, जस्ट बिकॉज ये पूरा सेम कंसेप्ट ECG में जब मैं कराऊंगा तो ECG वाले टॉपिक में भी रिपीट होगा, ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट कंटेन ऑक्सीनेटेड ब्लड, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बात करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम की। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी वेल। जब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, मतलब जब हार्ट अपना हार्ट में ये ऑरिकल हो गया, लेट से ये वेंट्रिकल हो गया, तो जब वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, जब वे वेंट्रिकल एक बार पंप करके कितना ब्लड बाहर फेंक सकता है, कितना ब्लड बाहर धक्का दे सकता है, कितना ब्लड बाहर फेंक सकता है, ये वाले कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे
स्ट्रोक वॉल्यूम कि एक स्ट्रोक में कितना ब्लड बाहर फेंक सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। और 70 ml इज़ द रेशियो, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट डेफिनेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होगा, सिंपल है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब 72 टाइम्स पर मिनट होता है, पहले भी हमने किया है, तो ये देखो 72 लिखा हुआ है। स्ट्रोक वॉल्यूम अब भी पढ़ा कि एक स्ट्रोक में 70 ml, तो ये टोटल अराउंड 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट मतलब क्या, हार्ट से कितना ब्लड 1 मिनट में निकलेगा। तो एक बार में 70 ml निकलता है, तो 72 बार में कितना निकलेगा। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स जो आप देख सकते हो, याद रखना है आपको। उसके बाद रेगुलेशन इन कार्डियक एक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बॉक्सेस जो है मैंने जैसा प्रॉमिस किया था एंड ऑफ द चैप्टर अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं कवर कराऊंगा, बाकी हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फटाफट, आगे का क्या है। आगे देखो ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, डिटेल डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है मैंने एक एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फिर ब्लड प्रेशर का टॉपिक आता है, और यहाँ पर ये ईसीजी, ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक्स और ईसीजी का, ये सारा टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। होपफुली आज और कल में पूरा अपलोड कर दूंगा, मतलब 2-3 वीडियो के पार्ट में। तो मेक श्योर आप अराउंड 18 से 20 वीडियो होंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था, तो मैंने बहुत सारी मेहनत की है आप लोगों के लिए। वो भी ऑलमोस्ट क्या आपको पता ही है कि ये मेरे तरफ से फ्री सर्विस है, जस्ट बिकॉज आप लोग का पढ़ाई रुका हुआ है ड्यूरिंग द लॉकडाउन और क्लास वगैरह बंद है, तो ये फ्री सर्विस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडवांटेज नहीं लेना है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे चैप्टर्स के वीडियो देख लो, साथ में मैं ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जो MCQs प्रोवाइड करता हूँ वो भी देख लो। मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे जो मैं रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करता हूँ वो भी अटेंड करो। मतलब ओवरऑल हम लोग डेवलपमेंट, बायोलॉजी का डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। मैं अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में NCERT का भी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जो नीट स्टूडेंट है उनके लिए, प्लस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नेक्स्ट मंथ से 11th का टेक्स्ट बुक भी शुरू कर दूंगा, प्लस NCERT का एक्सप्लेनेशन तो है ही। तो ये सब कुछ तब आपको मिलेगा, उसका बहुत बेसिक सा रीज़न है, जब आपने भूल के भी भूल नहीं की होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। और आप अब तक एक बात तो ज़रूर भूल गए कि आप लाइक करना भूल गए हैं, तो मेक श्योर कि आप ये लाइक कर दो। और अभी भी अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो मेरे नंबर 8286784261, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और साथ में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करना है उसका भी कमेंट कर दो, सो दैट ज़्यादा लोग जो चैप्टर डिसाइड करेंगे मैं वही स्टार्ट करूँगा, जैसा जो ज़्यादा डिमांड होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक योर गुड केयर, बाय बाय।